हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10th अभ्यास 5.2 का प्रश्न नंबर 17। इसके पिछले वाले वीडियो में सभी प्रश्न के यानी अभ्यास 5.2 के जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न को एकदम इजी वे में बताए हैं। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे सभी वीडियो को देख लें। स्टूडेंट अब देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। एपी यानी एपी मतलब समांतर श्रेणी दिया है 3,8,13,253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अब गजब की बात यह है, बोल दिया अंतिम पद से 20वां पद, इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए घबराइएगा नहीं, अंतिम पद से कहा है बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एपी जो हो जाएगा हम लोग का एपी हाल में एपी लिखेंगे ऐसे जैसे दिया है वैसे 3,8,13,253। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, बोला अंतिम पद से 20वां पद, तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद क्या है 253, तो ये ए का मान है, ए एन का मान नहीं है स्टूडेंट, किस चीज का मान है ए का मान है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 253 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद डी का मान आपको चाहिए, किस चीज का मान चाहिए डी का मान चाहिए। तो हम लोग डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, डी का मान यहां से ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट डी को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद क्या है स्टूडेंट 8 माइनस पहला पद क्या है 3 है, 3 रखेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8 में की 3 जगह कितना बचेगा 5। अब देखिए अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, तो डी का मान कैसा रहना चाहिए ऋणात्मक। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में अभी बताए हैं, 16वें वाले प्रश्न में बताए हैं कि अगर डी का मान माइनस में रहेगा तो जो 253 रहेगा, जो स्टूडेंट हम लोग का ए का मान 28 आया था तो 28 यहाँ पे लिख रहे थे क्योंकि अंतिम पद से हम लोग ज्ञात कर रहे थे पहला पद। तो अंतिम पद से अगर देखे डी का मान माइनस में क्यों लिखे हैं, क्योंकि 8 में की 3 जाएगा 5 बस बचेगा, लेकिन हम लोग माइनस में लिखे हैं क्योंकि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो यन का मान कितना दिया स्टूडेंट, यन बराबर 20 दिया है, यन की वैल्यू कितना दी गई है 20वां पद ज्ञात करना है, तो यन की वैल्यू कितना दी गई है 20 और ए 20 ज्ञात करना है। आप लोग को ज्ञात क्या करना है ए 20, ये 20 बराबर क्या चीज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 20वां पद ज्ञात करना है। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे आप लोग बताइए, ए का मान पता है, डी का मान पता है, एन का मान पता है, तो ए एन वाला सूत्र वही लगाएंगे। तो ये एन बराबर क्या होता है स्टूडेंट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी वाले सूत्र पे आप लोग रख देंगे, आसानी तरह से हल करेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए A20 ए एन की जगह पे A20 लिख देंगे बराबर ए का मान कितना है 253, क्यों अंतिम पद से एन अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने तब 253 ए का मान ज्ञात, ए का मान लिखे। वैसे तो लग रहा है ए एन का मान लग रहा है ना क्योंकि लास्ट पद है, लेकिन अंतिम पद से बोल दिया इसी नाते प्रथम पद उसको मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना बात समझ लीजिए। उसके बाद प्लस एन का मान कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -5, तो -5 रखेंगे। A20 बराबर 253। अब देखिए यहाँ पे प्लस 20 में से एक जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट प्लस का 19 गुणे -5। स्टूडेंट A20 बराबर देखिए क्या हो जाएगा 253 प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा स्टूडेंट -19 पचे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 95, 19 पचे 95 प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट A20 बराबर कितना हो जाएगा 3 में की 5 नहीं जाएगा, तो इससे एक उधार लेगा 13 में की 5 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 8, और यहाँ पे कितना बचा है 4, 4 में कितना हो जाएगा नहीं जाएगा, तो 14 में कितना हो जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 5। यहाँ पे कितना बचा है स्टूडेंट एक बचा है, तो एक को ऐसे उतार लेंगे, तो कितना आया 120 बराबर 158 आया। तो आनी जो 20वां पद होगा कितना होगा स्टूडेंट 158, तो यही आप सबका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 बहुत इजी वे में आप सबको बता दिए, अगर आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लगाइएगा, एकदम बेहतरीन नंबर आप सबको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 58 देखिए, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। इसमें प्रश्न को अच्छी तरह से समझिएगा,
यहाँ पे कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग। स्टूडेंट हल लिखिएगा। चौथे मतलब क्या स्टूडेंट A4, उसका और आठवें पदों का योग मतलब क्या स्टूडेंट जोड़, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आठवां मतलब A8 बराबर कितना दिए स्टूडेंट 24। ये आप सबको प्रश्न नंबर इतना कह रहा है, यानी चौथे और आठवें पदों का योग कितना है 24। तो इससे अभी हम एक समीकरण निकालेंगे। देखिए कैसे स्टूडेंट A4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर जी A+3D, एक 4 है तो यहाँ एक कम करके D के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। A8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, A8 को लिख सकते हैं A+7D बराबर कितना दिया स्टूडेंट 24। तो आप लोग ऐसे 24 बराबर के उधर लिख सकते हैं। एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, प्लस 3D और 7D कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10D बराबर कितना स्टूडेंट 24। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट देखिए यहाँ से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे A प्लस यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट 5D बराबर कितना हो जाएगा 24। 2 से 24 को काटोगे कितना मिलेगा स्टूडेंट 12। 2 एक 2, 12 गुना कितना होता है 24। तो A+5D बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12। ये आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट समीकरण नंबर 1। तो इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट फिर पुनः आगे देखिए, ये पहला स्टेप है। फिर पुनः आगे देखिए, तथा छठे और 10वें पदों का योग। तो छठे मतलब क्या स्टूडेंट A6 प्लस 10वें, देखिए 10वें मतलब A10 का योग कितना दिया है, का योग कितना है स्टूडेंट 44 है। कितना योग दिया है 44, तो 44 लिख दिए बराबर के बाद। अब A6 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट A+5D, उसके प्लस A10 को आप लोग क्या लिख सकते हैं A+9D बराबर कितना है दिया स्टूडेंट 44। तो ऐसे 44 लिख देंगे। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए A अब प्लस A कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2A हो जाएगा, प्लस 5D और उसके बाद में प्लस 9D कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14D हो जाएगा बराबर। यहाँ 44 है, 44 लिखेंगे स्टूडेंट। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना 2 यहाँ कॉमन ले लिए तो कितना यहाँ पे बचा A प्लस यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट 7D बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 44 हो जाएगा। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 से 44 को काटेंगे कितना हो जाएगा 22, 22 गुना 44 होता है स्टूडेंट। देखिए क्या हो जाएगा A+7D बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 22। तो ए आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब आप लोग हल करेंगे तो ए और डी का मान आप सबको पता चल जाएगा। जब ए और डी का मान पता चल जाएगा तो हम लोग एपी के प्रथम 3 पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 को विलोपन विधि से हल करने पे, किस विधि से विलोपन विधि से हल करने पे, विधि से। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे तो यानी एक जात को क्या कर देंगे विलुप्त कर देंगे। समीकरण 1 क्या है A+5D बराबर कितना है स्टूडेंट 12। ए समीकरण नंबर आप सबका 1 है। समीकरण नंबर दूसरा कितना है स्टूडेंट A+7D बराबर कितना दिया है स्टूडेंट 22 दिया है। अब इसका क्या लिख देंगे घटाने पे, क्या लिख देंगे घटाने पर। घटाने पे क्या होता है स्टूडेंट इसका जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। यदि प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। आप लोग भाग विधि द्वारा भाग देना जानते हैं तो इस प्रकार से चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा जब हम लोग घटाएंगे तब। ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ प्लस का ए माइनस का ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। -7D में से 5D जाएगा कितना बचेगा इसमें -2D, क्योंकि माइनस का अंक क्या है बड़ा है तो इसमें माइनस का चिन्ह आया है -2D बराबर। -22 में से 12 जाएगा कितना बचेगा इसमें -10 बचेगा, क्योंकि -22 क्या है बड़ा है अपने आप में। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 बचे कितना हो जाएगा इसमें 10। तो डी बराबर कितना आया 5 आया। अब डी का मान जब 5 आया तो ए का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करेंगे तो लिखेंगे क्या डी का मान
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, इसमें हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 5d बराबर कितना है स्टूडेंट 12। तो a का मान ज्ञात करना है, तो a प्लस 5 गुणे d का मान कितना है 5 है, बराबर कितना है स्टूडेंट 12। तो a प्लस 5 25 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 25 हो जाएगा, बराबर 12। अब बताइए इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 12 बराबर किस साइड है, a प्लस का 25 बराबर किस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 12 में कि -25 जाएगा, तो -25 का अंक बड़ा है तो माइनस चिन्ह आएगा, उसके बाद 12 में से 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 13। a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 13 आया, d का बाद 5 आया। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग एपी ज्ञात करने की, एपी यानी जो समांतर श्रेणी यानी एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे। तो बताइए प्रथम पद क्या होगा, a का मान -13, तो प्रथम पद हम लोग का प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद यानी a बराबर कितना हो जाएगा इसमें -13। प्रथम पद आप सबको तुरंत ज्ञात हो गया, a की वैल्यू होती है प्रथम पद तो a बराबर -13। दूसरा पद कैसे ज्ञात होगा इसमें, दूसरा पद यानी a2 बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस d, इसी चीज को तो लिखते हैं हम लोग। तो a का मान कितना है -13 रखेंगे, प्लस d का मान कितना है स्टूडेंट 5 है, 5 रखेंगे। आप लोग बताइए -13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा इसमें, माइनस का अंक देखिए बड़ा है, -13 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 13 में कि 5 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 8, तो -8 बचेगा। जो दूसरा पद होगा नहीं a2 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट आप सबका 8 हो जाएगा। तो पहला आंसर है, ये पहला आंसर है a बराबर -13 और a2 यानी दूसरा पद बराबर -8 और 3 पद तक ज्ञात करना है। तो a3 बराबर क्या लिखेंगे आपको, ये तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट a प्लस 2d, तो a3 बराबर आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a का मान क्या है स्टूडेंट, a का मान कितना है a3 बराबर a का मान कितना है स्टूडेंट -13 है, a का मान -13 है, उसका प्लस 2 गुणे d का मान कितना है स्टूडेंट 5, तो 5 रख देंगे, 3 बराबर क्या हो जाएगा -13 उसके प्लस 2 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10, तो a3 बराबर आप सबका आ जाएगा -13 में से +10 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट -3, तो 3 पद तक हम लोग ज्ञात कर लिए। तो यही हो जाएगा क्या स्टूडेंट आप सबका फाइनली आंसर। तो आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से प्रश्न को पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो कभी आपका सवाल रॉन्ग ही नहीं होगा, यानी गलत ही नहीं होगा। तो अगर ये प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन है स्टूडेंट।